देखो भागवत जी सुनने से हमें अपने इतिहास को, अपने शास्त्रों को जानने में कितनी सहूलियत होती है, हम कितना कुछ जान पाते हैं। भागवत जी में धर्म का प्रतिपादन है, धर्म का निरूपण है। धर्म किसे कहते हैं भैया बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहे हैं हम, धर्म किसे कहते हैं? नहीं पता? भैया आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? नहीं मालूम? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर को, ठीक है। रामो विग्रहवान धर्म। आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप बैठे बैठे बताओ। पति को, पुत्र को, परिवार को समय देना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, यही धर्म है। आप बताओ, धर्म क्या है? मैया बोलो मेरी माँ। धर्म क्या है? आप बताओ। हाँ, मैया ने ठीक कहा, सेवा। आप बताओ मैया, धर्म क्या है? देखिए, हमको यदि धर्म पता ही नहीं होगा तो हम, जब पता ही नहीं है तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे और उसका पालन कैसे करेंगे? धर्म क्या है समझना चाहेंगे तो सुनो। सत्य ही धर्म है। धर्म क्या है? सत्य बोलना, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना ही धर्म है। दूसरी परिभाषा, दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। और तीसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा ही धर्म है, सेवा ही परमो धर्म। तो धर्म क्या है? नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है मां बाप की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना, और प्रजा का धर्म है कि राजा का सहयोग करना, अपने राष्ट्र के लिए तन मन धन से सहयोगी बनना। गुरु का धर्म है ज्ञान देना, शिष्य का धर्म है उस ज्ञान को धारण करना। हर व्यक्ति का हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा बदल जाती है। धर्म मूल 3 प्रकार की परिभाषा समझो धर्म की। पहला धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। बताइए, सत्य धर्म है या नहीं? अच्छा, अधर्म क्या है? सत्य बोलना क्या है? इसका उल्टा करते चलना, परिभाषा सामने होगी आपके। सत्य बोलना क्या है? जोर से। और असत्य बोलना, असत्य बोलना अधर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही धर्म है। जहां सत्य है वहां भगवान है, शांति है, सुख है, आनंद है। इसलिए सत्य को कभी ना छोड़ो, किसी भी परिस्थिति में सत्य ना छूटे। हाँ या ना? सबसे बड़ी बात है दूसरा, दया। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? बोलो, दया। आज हम निर्दयी होते जा रहे हैं। इतनी मात्रा में आप आज
गाय कट रही है, इतनी मात्रा में आज बकरे कट रहे हैं, इतनी मात्रा में मछलियां मर रही हैं, इतनी मात्रा में मुर्गियां कट रही हैं, ये क्या है? ये दया का परिचय है क्या? हमारे देश में इतनी हिंसा नहीं थी जितनी आज वर्तमान में देखने को मिलती है। दुनिया में कहीं हिंसा है तो रही आए, पर हम भारत के लोग हिंसा पर विश्वास नहीं करते। हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। हिंसा, किसी को मारना ये हिंसा है, और किसी के को ना मारना, किसी के प्राणों की रक्षा करना, यही अहिंसा है। हम किसी को नहीं मारते, चींटी को भी नहीं मारते, और नहीं मारना चाहिए। ये भाव ही अहिंसावादी भाव है। तो अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है, हिंसा ही अधर्म है। इसलिए किसी को मार देना धर्म है। आप लोग अंडा वगैरह खाते हैं, मछली मुर्गी? हाँ भैया, आप नहीं? ये तो कह रहे हैं खाते हैं। आप खाते हो? क्या पसंद करते हो, मछली, मुर्गी, अंडा? मछली नहीं, ये मछली नहीं खाते, कभी नहीं खाए। और मुर्गी? मुर्गी में नहीं, सिर्फ अंडा खाते हैं। तो अंडा क्यों खाते हैं, क्या है उसमें? डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर का दिमाग खराब था, ऐसा बोल दिया उसने। क्यों खाते हैं अंडा? अंडा मतलब क्या है? मुर्गी का बच्चा ही तो है। आप ना खाओगे तो उससे बच्चा निकलेगा। डॉक्टर कहे कि प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन तो दाल में भी होता है, प्रोटीन तो दूध में भी होता है। आप दाल से ले लो ना, पर सोयाबीन में खूब प्रोटीन है। सोयाबीन जानते हो ना, उसमें सोया में बहुत, सोया का तेल आता है, सोयाबीन की हम बड़ी खाते हैं, घर में माँ कभी कभी बनाती है सोयाबीन की बड़ी, बहुत प्रोटीन। अंडे में कितना प्रोटीन है, उससे कई गुना ज्यादा सोया में प्रोटीन है। प्रोटीन ही तो बॉडी को चाहिए, तो अंडा से क्यों लेना? क्यों किसी के बेटे को छीनना? मुर्गी का बच्चा बेचारा, उसको सेकती है। अब आप निर्दयता से उसको ले लें, छीन लें और मार लें, खा लें अपने स्वाद के लिए। खाने के लिए आपके पास चीजें ना हो। शेर के पास दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांस खाता है। बिल्ली के पास दाल रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो चूहा खाती है। कुत्ते के पास, जानवर हैं ये, दाल रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांसाहारी है। पर आपके पास तो है व्यवस्था। आपके पास काजू भी है, बादाम भी है, हलवा भी है, पूड़ी भी है, केला भी है, फल भी है सारे। फिर क्यों? दया जिसके अंदर होगी वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी की हत्या का पाप नहीं रख सकता। आज इतना निर्दयी हो गया समाज। अब दया ही धर्म है, अब दया बची नहीं तो धर्म कहां जाएगा? इसलिए चारों ओर अधर्म दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि धर्म को रहने की जगह खत्म हो गई। धर्म कहां रहता है? दया में, सत्य में, सेवा में। अब सेवा भी, माँ बाप की सेवा नहीं करते कुछ बच्चे, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बूढ़े माँ बाप अपना अकेले बुढ़ापे में हैं, बेटा अपना घूम रहा है दुनिया। सेवा नहीं है। आजकल कौन किसकी सेवा करता है? सेवा केवल आजकल कुत्तों की हो रही है बस। जितनी कुत्तों की सेवा होती उतनी माँ बाप की भी नहीं होती। मैडम बढ़िया उसको तेल लगाती है, कंघी करती है, और सास की बूढ़ी अम्मा की कंघी नहीं करती कि उसके पाँव में भी तेल लगाए थोड़ा सा।